तो कुछ और इंतजार 6:26 पर सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आने वाला और इस एग्जिट पोल से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर 23 तारीख को मुल्क का अगला वजीर आजम कौन बनने वाला है, किस रियासत में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर आने वाली है। एक अंदाजा जरूर और एक सटीक अंदाजा जरूर इस एग्जिट पोल से मिल जाएगा। हालांकि 23 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजों से ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले जो एक अनुमान है और एक अंदाजा है न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल से, वो तस्वीर भी अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। ठीक 6:26 पर न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आने वाला है। लेकिन इससे पहले अब आखिर के 15 मिनट और बचे हैं 2019 आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में वोटिंग के लिए। ऐसे में न्यूज 18 उर्दू बार बार अपील कर रहा है कि अगर अब तक आपने वोट नहीं किया है तो अपने घरों से निकलिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, लगातार हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद ज़ेबा यास्मीन आपके पास ही आना चाहूंगा कि आखिर के 15 मिनट और बचे हुए हैं और पूरे मुल्क की नजर इस बार यूपी पर एक तरह से टिकी हुई है, क्योंकि यूपी में इस बार चुनाव आजादी के बाद से लेकर अगर देखा जाए तो बिल्कुल हटकर चुनाव है। एसपी बीएसपी या मायावती और अखिलेश यादव जिस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए साथ में आए हैं, तारीखी चुनाव है इस बार। देखिए अबू हुरैरा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। अभी इससे पहले जो बात चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर को लेके, बीजेपी महोदय कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी कोशिश करी और जब वो उस कोशिश में नाकामयाब रहे तब उन्होंने सरकार से बैकआउट किया। 3.5 साल का समय कम नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन जम्मू कश्मीर के सिचुएशन में नहीं आया है। इस बार भी आप देखिए, जब चुनाव की आसपास बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, क्या अवेयरनेस फैलाई इन्होंने, क्या शांति का माहौल लेके आए, कुछ भी नहीं ले पाए। और 3.5 साल बाद अब ये आरोप लगा रहे हैं कि पीडीपी के साथ इनका तालमेल अच्छा नहीं था। यही इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया है। जब इन्होंने नोटबंदी करी भारत में, इन्होंने कहा 100 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद मैं जनता के सामने आऊंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, मैं अपनी गलती मानूंगा, अगर गलत हुआ तो। ये कभी सामने नहीं आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 5 साल बाद करी जिसमें इन्होंने 19 सवालों में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो जब आप जवाब ही नहीं देते हैं, सिर्फ अपने अच्छे 1-2 अच्छे कामों के खाली राग अलापने हैं और आपको कुछ स्वीकारना ही नहीं है। देखिए गठबंधन जो सामने आया है, ये जो एंटी गवर्नमेंट वोटर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। गठबंधन को बहुत अच्छे से जनता ऑलरेडी स्वीकार कर चुकी है, जिसका एग्जाम्पल आप बाईपोल्स में देख चुके हैं। मोदी जी से लोग कितने खुश और संतुष्ट हैं वो 3 राज्य अपने में बता चुके हैं। इसके बाद भी अगर ये गलतफहमी का शिकार है तो अभी आप ही के कार्यक्रम में आधे घंटे बाद इनको एग्जिट पोल में पता चल जाएगा और थोड़ा सा कष्ट अगर और करेंगे तो 23 मई को बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दिनेश जी, क्या लग रहा है कि इस बार भी दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर जाएगा, जिस तरह से बीजेपी ने यूपी पर फोकस किया? उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से वही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई कहां शक है। उत्तर प्रदेश से जाएगा। ये लोग वही मोदी के अभियान को रोकने के लिए चक्रव्यूह की रचना किए थे, लेकिन इस महाभारत अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यूपी से ही सीएम जाएगा, लेकिन सीएम का चेहरा, माफ कीजिए, पीएम का चेहरा बदला होगा। पीएम यूपी से ही होगा, वहीं रहेंगे। वो बनारस से हैं, बनारस से रहेंगे। नरेंद्र मोदी उनका नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका नाम है, वही देश के प्रधानमंत्री हैं, वही रहेंगे। और दूसरी चीज हमने कहा, ये सारे लोग चक्रव्यूह गढ़ने की रचना की है, लेकिन इनको याद रखना चाहिए ज़ेबा जी, आपको और कांग्रेस के साथियों को याद रखना चाहिए कि महाभारत के चक्रव्यूह में जो आपने रचना की है उसके अंदर अभिमन्यु नहीं है, उसके अंदर अर्जुन है, अर्जुन है, जिनको 7वां द्वार, आज जो 7वां द्वार है, 6वां द्वार उन्होंने तोड़ा है, आप 7वां द्वार भी तोड़कर उन लक्ष्य को हासिल करेंगे। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी। आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। आपने कहा जो प्रधानमंत्री था वही प्रधानमंत्री रहेगा। अगर ऐसा ही ज़ेबा जी हो गया, आपने उस मुद्दे को ज़ेबा जी ने डाइवर्ट करना चाहा। उत्तर प्रदेश में जिनकी क्या हाल होगी आज शाम को भी आप दिखाएंगे, इन लोगों को बुखार आ जाएगा। ये लोग 23 तारीख को बुला लीजिएगा ज़ेबा जी को, अभी जी मुझे भी बुला लीजिएगा, सवाल का जवाब नहीं होगा। सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से आप ध्यान मत डाइवर्ट करिए, बुखार आने की संभावना आपको लग रही है। अरे जितना काम वो आपको कहां से दिखेगा, आप अच्छे दिन के लिए थोड़ी। और सुन लीजिए दूसरी चीज ज़ेबा जी,
नोटबंदी के बाद इस देश में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को जीता है। जीएसटी के बाद इस देश में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, कृपया करके। हाँ, रही बात, अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपने जो जम्मू कश्मीर के अबू जी बात की थी, बहुत संवेदनशील मसला है, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं 370 हटाएंगे, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, हमने कोशिश की, हमने प्रयोग किया। आज अगर जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग, अगर वहां जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने कहा पूरी एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है, आज वहां पर जो पुल का निर्माण हो रहा है पूरी एशिया का सबसे बड़ा वहां पुल है। वैष्णो देवी तक वहां जो रेलवे, आज रेल पहुंच रही लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जिस तरह से आतंकवाद पर अंकुश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की देन है। हम जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, आप अड़चन डालना चाहते हैं, आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, आप लोग जनता, आप लोग जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नहीं काम करते हैं। आपके नेता, आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों को आप गुमराह करने का काम करते हैं। हमने सारी कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ही हालात सुधारेगी। आपके जितने झूठे प्रपंच हैं, आपको जो मलाई खाने की आदत पड़ गई जम्मू कश्मीर के विकास में, जो अवरोधक, आप ठीक है आपकी सरकार। तनवीर सादिक साहब का ऑडियो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मैं बताऊंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। तनवीर सादिक साहब का ऑडियो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम आएंगे, ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले एक और खास मेहमान हैदराबाद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीआरएस लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक पर आएंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। तेलंगाना के चुनाव भी बड़े दिलचस्प हैं। आबिद रसूल खान साहब